हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आप सबका मांगलिक थॉट्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार मंदिर में भगवान ने कमाल का ताना दिया, हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। दोस्तों, ऊपर वाले से हमेशा मांगने वालों के नाम एक छोटी सी सुंदर सी कहानी लेकर आपके बीच आए हैं। दोस्तों, एक सेठ जी के पास बहुत सारा पैसा था, बहुत धन था और उनके बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ रहा था, वैसे ही वो जगह जगह मंदिर बनवा रहे थे। लेकिन उनके पास मंदिर जाने के लिए समय नहीं था, भक्ति करने के लिए समय नहीं था। इसलिए उन्होंने हर मंदिर में एक एक पुजारी रख दिया था, लेकिन स्वयं कभी पूजा नहीं करते थे। एक बार उनके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और वह ऐसे संकट में फंस गए कि उनको 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी। जब वह सब ओर से घिर गए, तब उन्होंने सोचा कि चलो भगवान से ही कुछ मांगते हैं, मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं। फिर वह सुबह सुबह ही मंदिर में गए और जब पहुंचे तो अपने बनाए हुए मंदिर में उन्होंने देखा कि लाइन में एक भिखारी खड़ा हुआ है। वह उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। जैसे ही मंदिर के पट खुले तो वह भिखारी भगवान से 100 रुपए का नोट मांग रहा था कि हे भगवान, मुझे 100 रुपए दे दो, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे दवाई लानी है, मुझे अपनी पत्नी का इलाज कराना है। बार बार वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था। लेकिन सेठ जी को मांगने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और भिखारी को दे दिया। और भिखारी खुश होकर भगवान को धन्यवाद देता हुआ चला गया कि मेरी भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली। अब बारी थी सेठ जी की। फिर सेठ जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे 100 रुपए नहीं चाहिए, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। भगवान, कैसे भी हो मेरी मदद करो, बस मेरे पर कृपा कर दो। इसी तरह बार बार बोलते रहे। तभी कमाल हुआ, मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और बोले, तूने भिखारी को 100 रुपए देकर मेरा भिखारी से तो पीछा छुड़वा दिया। अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और 100 करोड़ रुपए तुझे देकर तुझसे मेरा पीछा छुड़वा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, हे भगवान, हे प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। भगवान ने कहा, बस यही तो सच है कि तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, पर कभी मुझसे मिलने नहीं आए। आज भी तो आए हो तो मांगने ही आए हो। मैं तो प्यार का भूखा हूँ, बस मिलने ही चले आते तो मैं कभी भी तुम्हें इतने बड़े संकट में नहीं फंसने देता। बहुत छोटी सी कहानी है, जिससे हमें यह समझना है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए। अगर मांगना ही है तो भगवान से, प्रभु से धैर्य मांगिए कि हे प्रभु, मुझे सब्र दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूँगा, बस धैर्य दे दीजिए, अपनी कृपा बनाए रखिए। इसलिए जब जब भी भगवान के पास जाएं तो दोस्तों उनसे मिलने जाएं, मांगने नहीं जाएं। दोस्तों, हमेशा मंदिर जाओ तो उनसे, भगवान से मिल के आओ, उनसे बात करके आओ, हमेशा हमेशा ही नहीं मांगो। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक छोटी सी सुंदर सी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।